2100 रुपए देने की बात चल रही है। 1000 रुपए मिले नहीं, 2100 रुपए कहां से मिलेंगे? देश की सबसे बड़ी जरूरत है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर पूरी हो रही है और कहीं नहीं है। बीजेपी का सिर्फ एक ही एम है, किसी भी तरह से दिल्ली की सरकार को फेल किया जाए, एलजी को उसके बीच में डाला जाए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? 1000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? नेक्स्ट इलेक्शन में हम देंगे, क्योंकि हिंड्रेंस है ये एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे। आपने कहा 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया, इसलिए 1000 रुपए नहीं मिले। ये आपने कहा अड़ंगे लगा रहे हैं, अड़ंगे लगा रहे हैं ना। पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है। पंजाब में वादा किया था 1000 रुपए देने का। पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब है। पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना प्रायोरिटी। एलजी साहब 1000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2100 रुपए जारी करने देंगे। मतलब चुटिया काटने का काम है। सबूतों के साथ रख रहा हूं सर, आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं। मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा। पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए। ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, रिपोर्ट गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत खामियां होती है, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी खामी बताइए? सुनिए आप। खान साहब को रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है, जो वादे हैं, उनको एक्सपोज किया गया। मैं आकिब खान से निवेदन करूंगा इसमें खामियां बताएं। पंजाब सरकार से नहीं है रेफरेंस, मतलब ये आप बताइए झूठ है, आप कहिए झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप बोलेंगे वही सही है क्या? आपको राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? खान साहब आपका कोई अधिकार नहीं है इस तरह से बदतमीजी करने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो बोल रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं? तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, झूठ और लूट की चलती फिरती दुकान दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आज अशोक श्रीवास्तव बहुत बुरी तरह से नंगा किया है। आज की डिबेट में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल की तरह माया जाल फैला रहे हैं। झूठ और लूट के सरदार अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार और झूठ फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अपने झूठ और पाप को छुपाने के लिए बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से कोई भी सवाल अगर पूछते हैं तो उनके पास एक ही जवाब रहता है कि बीजेपी हमें कोई काम नहीं कर देती और एलजी बीजेपी के इशारे पर चलती है। लेकिन अशोक श्रीवास्तव दूसरे पत्रकारों की तरह नहीं है कि आप कोई भी आरोप लगाकर निकल जाएंगे। अशोक श्रीवास्तव पूरी तैयारी के साथ पूरे सबूत इकट्ठा करके डिबेट में आते हैं। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है और ज्ञानवर्धक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अकील खान जी, सीधा आपसे सवाल, जो सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 1000 रुपया तो मिला नहीं आज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद गली उतरे, सड़क में घूम रहे, गली गली घूम रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा, वो हमने चुनाव में देखा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे थे, खटाखट स्कीम लॉन्च कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की तरह जो है वो कॉपी कर लिया कि भाई आप जाइए, ये फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद चुनाव नतीजा आती है, आपके खटाखट आपके पैसे आ जाएंगे। वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब जो है 2100 रुपए देने की बात चल रही है। 1000 रुपए मिले नहीं, 2100 रुपए कहां से मिलेंगे? इसमें उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे वादे उन्होंने निभाए हैं और पिछले जो 10 साल से काम कर रहे हैं उसमें सारे वादे निभाए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो देश की सबसे बड़ी जरूरत है, और जो बिजली फ्री और पानी फ्री जो पूरे यूरोपियन जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ दिया जाता है, और शिक्षा फ्री और आपका पानी और जो ज़रूरत है, देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर पूरी हो रही है और कहीं नहीं है। दिल्ली की जो जनता है 2-3 करोड़ के आसपास पहुँच रही है, तो उसमें आप के टाइम में जब आप सरकार में थे उस वक्त क्या स्थिति थी, बीजेपी और कांग्रेस जब थी तब क्या स्थिति थी, और आज क्या स्थिति है, जमीन आसमान का फर्क है। और देश की जनता इस बात को मानती है कि दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य हमें भी चाहिए, और बीजेपी का सिर्फ एक ही एम है, किसी भी तरह से दिल्ली की सरकार को फेल किया जाए, एलजी को उसके बीच में डाला जाए और फिर एक नया लॉ बनाया जाए जो उन्होंने बना दिया है, और उससे हिंड्रेंसेस पैदा किए जाएं। अब आप बात करते हैं दिल्ली के बजट की, ये पूरे देश में सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर कि सरप्लस बजट आता रहा, इतने सालों से आ रहा है, अभी भी आ रहा है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इस साल क्या हुआ बताइए ना, इस साल घाटे का बजट आया कि नहीं आया? देखिए, घाटे का बजट अभी भी नहीं आया है, अभी भी प्रॉफिट में बजट है। अच्छा, अभी इस साल अभी आएगा तब भी देख लीजिएगा। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे या नहीं मांगे? देखिए, कम प्रॉफिट 10,000 है, करोड़ लेकिन रुपए प्रॉफिट केंद्र का बजट सरकार से मांगे या नहीं ये मांगे? मैं चैलेंज करता हूँ जी, प्रॉफिट का बजट है, 10,000 कम नहीं हुआ, मतलब कम हुआ है, अच्छा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी हिंड्रेंसेस। आप 2100 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है?
1,000 रुपए कब मिले दिल्ली की महिलाओं को? जी डिक्लेयर किया है अभी उन्होंने, नेक्स्ट अभी- इलेक्शन के अंदर साफ साफ बोला अभी नेक्स्ट declare इलेक्शन में हम देंगे, क्योंकि हिंड्रेंस है ये एलजी साहब ने अप्रूव नहीं कर रहे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने पास कर रखा है, हर चीज में अड़ंगे लगाते हैं। आप बताइए कितने लोगों की सर्विसेज एलजी साहब ने उनको सबको दिल्ली में एलजी साहब कर दी जॉब्स। दिल्ली में एलजी साहब ने रोक रखा है, बहुत रोक पंजाब रखा है में सर। किसने रोक रखा है? चीटिंग करता है तू। पंजाब में एलजी साहब ने रोक रखा है। जी नहीं, पंजाब के अंदर खुश है साहब, आप बताइए। पंजाब में खुश है? जॉब के अंदर पंजाब में पैसा मिल गया 1,000 रुपए। देखिए 10 अरे सर, काम सर, में सुनिए से ना, सुनिए अभी आपने क्या कहा, श्रीवास्तव सुनिए जी। एक एक करके हम बात करते हैं। 10 काम में से अगर 8 काम कर दिए अरे हैं। 10 काम नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूं और इसी एक ही वो सवाल 8 काम भी तो सुनिए ना, करिए। मैंने एक ही सवाल से शुरू किया था, मैं अभी दूसरे सवाल पे कहीं नहीं जा रहा, मैंने एक ही सवाल शुरू किया था 1,000 रुपए, मैं अभी भी उसी पे बना हुआ हूं। आपने अभी कहा कि हाँ उस समय किया था लेकिन नहीं कर पाए, 10 में से एक नहीं कर पाए। एक मिनट अब देखिए आज क्योंकि एक मिनट मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, दिल्ली में 1,000 रुपए नहीं मिला ना अभी तक, मिलेगा कब मिलेगा ना? मिलेगा। ओके 2100 रुपए ओके कर दिया ओके गया है ओके, एक मिनट अभी सुनिए सर, अभी आप 100% मिलेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आपने कहा कि दिल्ली में 1,000 रुपए मिलेगा, इसलिए अब तक नहीं मिला, वो पुराना वादा था, लेकिन दिल्ली में एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन सर लीजिए। आपको पता होगा। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं सर। आपने कहा 1,000 रुपए दिल्ली में नहीं मिला, हम 2,100 रुपए देंगे क्योंकि एलजी ने नहीं करने दिया, इसलिए 1,000 रुपए नहीं मिला, ये आपने कहा ना? अड़ंगे लगा रहे हैं ये, अड़ंगे लगा रहे ना। कई तो चीजों मतलब में, पहली बार एक में ओके नहीं है, ओके एक ठीक में है नहीं ठीक है है, सर, मैं कई चीजों तो में सर मैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरा अरे कच्चा चिट्ठा करके दे अरे दूं। अकील खान साहब सुनिए तो जी। सही, मैं पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, भाई पंजाब में किसने अड़ंगा लगाया? पंजाब में तो एलजी साहब नहीं है, पंजाब में ये वादा किया था 1,000 रुपए देने का, ठीक है, क्यों नहीं मिला अब तक पंजाब में महिलाओं पंजाब को? के अंदर देखिए सर, पंजाब के अंदर जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं उनको पूरा किया जा रहा है, ये भी दूसरी मिलेगा। priority जैसे? पहले सुनिए आप, सुनिए इतने सालों से जो मतलब फैला रखी थी गंदगी और भ्रष्टाचार और ड्रग्स और सारी चीजें कर करके जो है ना, पिछली सरकारों ने क्या क्या काम किए थे वो उसको निपटाना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है पहले। और जॉब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जॉब और ये ड्रग्स को खत्म करना, सर, ये ओके, और अकील खान किसानों साहब, को हेल्प करना, ओके, ये सारे चीजें अकील खान साहब, अकील खान साहब, अब 1 by 1 रुकिए। हो रहा है, आप ओके। एक साथ मत कीजिए, अभी सर, कितना सर, टाइम सर, हुआ है, सर, सर, और सर, बिल्कुल सर, होगा, सर, और सर, 100% सर, होगा। ओके सर, ओके दिल्ली में सर, भी सर, 100% सर, होगा, सर, ठीक। 2,100 रुपए, ओके और सर, दिल्ली के सर, अंदर सर, महिलाओं को ओके सर, सशक्तिकरण। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूं तो मुझसे हकता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये दिल्ली और पंजाब की बात, दिल्ली के चुनाव में पंजाब की बात क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझिए। दिल्ली में 1,000 रुपए जो है महिलाओं को नहीं मिला, दिल्ली में जो पहला वादा, एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए, मैं फैक्ट रखूंगा सबूतों के सर, आप साथ, उसी मैं को लेके बैठे हुए हैं। मैं सबूतों के साथ रख रहा हूं सर, आपने खुद कहा आपके पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रहा हूं, मुझे सबूत के तौर पर एक खबर पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, और आप तो मेरे बगल में बैठे हैं, ये खबर पढ़ के मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको सबूत नहीं, गलत मुझे लगे पता है सब। तो आप मुझे चैलेंज कर एलजी देना। साहब हैं इसके नहीं, पीछे। अच्छा, पंजाब वाली के पीछे एलजी साहब हैं? पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया ना, प्रायोरिटीज जो है वो पहले ओके पूरी सर, की जा आप रही है, और ये भी होगा। ओके मुझे ओके अभी सर, कितना हो गया। टाइम- देखिए, ये मैं पंजाब की रिपोर्ट क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1,000 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, 1,000 आज तक किसी को नहीं मिला। जब 1,000 की बात आई तो कहा कि नहीं अब 2,100 देंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं तो सवाल यह है कि मतलब एलजी साहब 1,000 रुपए इनको जारी करने नहीं दे रहे, वो एलजी साहब इनको 2,100 रुपए जारी करने देंगे। एक तो एक मिनट सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, मैंने सवाल नहीं पूछा, मुझे मैं फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के बीच, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आपसे जब पूछूंगा तो आप जरूर जवाब दीजिए। तो जो अरविंद केजरीवाल जी 1,000 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, आज वो वादा कर रहे हैं 2,100 रुपए देंगे। तो जब 1,000 नहीं दे पा रहे, 2,100 कैसे देंगे? और फिर ये पंजाब पे आ जाइए, ये मेरे पास आज की रिपोर्ट है, और अखबार बता दूं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो 1,000 का वादा था महिलाओं के साथ पंजाब में, वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। ये कहा गया था पहले, ये पंजाब चुनाव के समय वादा किया गया था कि चुनाव खत्म होती है 1,000 रुपए मिलेगा जी, खटाखट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला। एक मिनट सर, बीच में नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 1,000 रुपए नहीं मिला, फिर उसके बाद उन्होंने, मान साहब ने क्या कहा? मान साहब ने कहा क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव एक बार निपट जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लोकसभा चुनाव खत्म ही होती 1,000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया? 1,000 रुपए नहीं मिले। अब 1,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसके लिए आपको इस खबर के डिटेल में जाना पड़ेगा। नंगा करके नहला रहा। यह खबर यह कहती है कि पंजाब में जो है इस साल जो है करीब जो 23,000 करोड़ का जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं उसके कारण जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट चला गया।
कुल मिलाकर यह एस्टीमेट है कि 22,000 करोड़ रुपए, जिसका अभी भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए महिलाओं को मुफ्त जो है 1,000 रुपए देने के लिए। और पंजाब सरकार के पास, इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की कहती है कि पंजाब सरकार सैलरी भी लेट दे रही है। हिमाचल मॉडल है, देखिए, पंजाब सरकार लोगों को सैलरी भी लेट दे रही है क्योंकि पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं, ये रिपोर्ट आगे कहती है कि द गवर्नमेंट हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर डिलेइंग इन पेइंग सैलरीज, सैलरी देने में भी देरी हो रही है। और 1,500 करोड़ रुपए की जो अन्य सब्सिडी थी जो पंजाब के लोगों को मिलती थी, जो पहले कांग्रेस की सरकार देती थी, बाकी 1,500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसको खींच लिया गया, चुपचाप वो सब्सिडी हटा दी गई। और जो बस के किराए थे वो बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ा दिए गए, बस के किराए बढ़ा दिए और पंजाब की जनता को जो सब्सिडी थी वो खींच ली गई। अब आप बताइए, सब्सिडी कम हो गई, बाकी जो खर्चे थे उसको रेट बढ़ा दिया गया, उसके बावजूद आप 1,000 रुपए का वादा पंजाब में पूरा नहीं कर पा रहे। तो सवाल उठना ये बड़ा लाजमी है, एक मिनट सर, सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि जब आप पंजाब में 1,000 रुपए नहीं दे पा रहे, दिल्ली में 1,000 रुपए कहने के बाद नहीं दे पा रहे, तो 2,100 रुपए, तो इसलिए सवाल ये उठता है कि आप हवा हवाई बात करते हैं। अब बोलिए, खबर पढ़ लीजिए, खबर पढ़ लीजिए अब आप और जवाब दीजिए। थोड़ा मत दीजिए आप। अरे ये सर इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। अब आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस बीजेपी का अखबार नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, बीजेपी जो है भारतीय झूठ पार्टी सर, मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सर ये इंडियन एक्सप्रेस, एक मिनट सिद्धार्थ जी, एक मिनट, ना अकील खान जी, हवा हवाई बात नहीं, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, मैंने एक मिनट आप बोलिए ना, सर फैक्ट पे बोलिए, सुनिए ना, एक मिनट जरूर होगा, अकील खान जी, एक मिनट, मैं नहीं मना कर रहा हूं। अकील खान जी, मैंने जो रिपोर्ट आपके सामने रखी, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर बोलिए प्लीज। एग्रीड। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोलिए। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, रिपोर्ट गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूं। रिपोर्ट में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ी बहुत कौन सी खामी बताइए? सुनिए आप, मैं आप बता थोड़ी रहा हूं। बहुत कौन सी खामी बताइए? तो देखिए आप, सर मैं आपको रिपोर्ट, सुनिए सर, मैं आपको ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, आप ये रिपोर्ट मुझे बताइए। मैं इंडियन एक्सप्रेस की सर मैं अकील खान साहब को, सर मैं अकील खान साहब को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में खामियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, तो सर आप ये बताइए इस रिपोर्ट में, मैं अकील खान साहब को ये रिपोर्ट गिफ्ट करना चाहता हूं जो इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जो फेक है, जो वादे हैं, उनको एक्सपोज किया गया है। मैं अकील खान से निवेदन करूंगा, इसमें खामियां बता दें आप। मेरे पास है ऑलरेडी, इसमें खामी नहीं है ना? मेरे पास बहुत, इसमें खामी नहीं है ना? देखिए इसमें खामी नहीं है ना? अगर आप जुड़े हुए हैं मीडिया से तो आपको पता होगा कि इसमें खामी नहीं है ना? 100% कोई चीज, मैं कह रहा हूं 100% सही है सर, और इसका रेफरेंस, मैं 100% अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले, सही है। रेफरेंस बताइए आप। रेफरेंस 100% सही है। ये क्या ये गलत है कि 1,200 करोड़ रुपए, क्या रेफरेंस किसका है? ये पंजाब सरकार से लिया है, पंजाब सरकार से लिया है रेफरेंस। मतलब ये आप बता दीजिए झूठ है, आप कहिए झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप कहिए झूठ है। उसकी जो है ऑथेंटिसिटी, आप जब आप ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं, कहिए झूठ है। अब मैं बताए, आपने कहिए झूठ है, एक 3-4 पॉइंट बनाए ना, मैं आपको 10 पॉइंट गिना रहा हूं। सर देखिए, सुन लीजिए 10 पॉइंट में गिना रहा हूं। एक मिनट रुकिए, मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट 10 सालों से मैं 10 पॉइंट पे आऊंगा सर, मैं 10 एक मिनट आऊंगा। आप मुझे जवाब देने दीजिए इनका। मैं आपको 1 मिनट में, मैं आपको 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं दूंगा, जवाब दे दीजिए इस पर। लेकिन इस पर अगर जवाब, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आधा मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, बताइए, देने दीजिए, बताइए। 1 मिनट दिया, चलिए घड़ी मेरा समय शुरू होता है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देश हमारा है, देश के अंदर क्या बीजेपी सरकार कितने सालों से है, तीसरी बार चुन के आई है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में और दिल्ली में 10 गुना बेहतर प्रशासन है, 10 गुना बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, 10 गुना बेटर पब्लिक ओपिनियन है, 10 गुना बेटर पब्लिक के लिए फैसिलिटीज हैं। पूरे इंडिया के अंदर देख लीजिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे जॉब के और महिलाओं के लिए, और वो लोकपाल बिल और जो सब कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे किए थे, वो भ्रष्टाचार 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ चुके हैं। ये परफॉर्मेंस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद जो हिंड्रेंसेस करने के बावजूद भी पंजाब के लोग खुश हैं। इस टाइम पंजाब को जो चाहिए था वो दिया जा रहा है, और धीरे धीरे हर चीज का इलाज हुआ, क्योंकि 10 साल से जो खराब किया है, बस हवा निकल गई। इन्होंने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने 1 मिनट दिया। और अकील खान साहब और अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे?
अभी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे कि मेरे को गाली देते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अकील खान साहब को जो 30 सेकंड को मैंने 1 मिनट दिया, वो पूरे 1 मिनट में मोदी 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 करते रहे, केंद्र सरकार करते रहे। मैंने जो सवाल उठाए उन सवालों का कोई वैलिड जवाब नहीं है, वो मोदी 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 केंद्र सरकार करते रहे। तो ये इससे बताता है कि आपके पास जो वैलिड सवाल है पत्रकारों के, उसका जवाब नहीं है। अनुराग वर्मा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको इस डिबेट में लाना जरूरी है। क्या आप मानते हैं ये जो सवाल हैं, ये सवाल उठाना, इन सवालों पर चर्चा करना, दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव पर चर्चा होगी, इससे क्यों किसी को ऐतराज होना चाहिए? आपने जो बात कही कि हमने काम क्या किया शिक्षा पे और बिजली पे, पानी पे, जरूरी चीजें थी। उस समय मेरा दिल कर रहा था मैं पूछूं कि क्या शराब भी इसी कैटेगरी में आती है, जो पानी और बिजली के साथ शराब भी दिल्ली के हर बच्चे तक पहुंचानी थी कि हर गली में दुकानें खुलवा दी? दुकानें पहले से बहुत कम हो गई थी। पॉल्यूशन सर 1+1 आप ही के टाइम में। आप बोलिए भैया, स्क्रीन पे एक मिनट आप, मेरा प्रोड्यूसर को निर्देश है, जब जो बोल रहा है उन्हीं को स्क्रीन पर रखे। अकील साहब को दिखाएंगे, वो बीच में उछलने की कोशिश करेंगे। हटाइए, नहीं बीच में, नहीं आप जब बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे क्या? आप जब बोल रहे थे वो बोल रहे थे क्या? नहीं, आप जब बोल रहे थे वो बोल रहे थे क्या? आप बोलेंगे वही सही है क्या? आपको राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? मुझे माफी चाहता है शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको आपका कोई अधिकार नहीं है अकील साहब, आपका कोई अधिकार नहीं है इस तरह से बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो बोल रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? आप जब मैं आपके पास आऊंगा, नहीं आप उनको आप अरे मैंने बोलने तो दीजिए पहले। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। क्या गलत बोला है? बीच में आप नहीं बोलेंगे। इनके बाद आप बोलिए ना, आप अपनी जब बात होती है तो आप न्यूयॉर्क की बात करने लगते हैं। अनुराग जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। अकील साहब 1 मिनट, मैंने आपको शुरू में बहुत टाइम दिया, अब भी आपको टाइम दूंगा, लेकिन अगर आप किसी के बीच में बोलेंगे तो वो बदतमीजी होगी, प्लीज। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह कोई काम करने नहीं देते और बीजेपी से एलजी मिला हुआ है, सारे कामों को एलजी रोक देता है। पर सवाल तो अब यह है कि जब मोदी और अमित शाह की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अमित शाह मोदी तो अभी भी हैं और एलजी भी वही रहने वाला है। अब अगर दिल्ली की जनता जिता भी देती है तो फिर काम कैसे करेंगे? इसीलिए अब दिल्ली की जनता मोदी और अमित शाह को ही वोट क्यों न करे? दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।